नमस्कार मित्रों, आपका पुनः स्वागत है आपके अपने चैनल शेखर एस्ट्रोलॉजी में। लाल किताब और रोग व्याधि से जुड़े टोटके पे जो मैं पहला पार्ट लेकर आया था, उसी का आज दूसरा पार्ट है। आज हम कुछ अन्य रोग के जुड़े हुए टोटकों को जानेंगे और जानेंगे कि लाल किताब इन रोग के निदान के लिए कौन से उपाय, कौन से टोटके बताते हैं। सबसे पहले चर्चा करते हैं बुखार के बारे में। यदि आप मौसम के चलते या किसी अन्य के चलते बीमार पड़ जाते हैं, यानी बुखार का समस्या आ जाती है, शरीर में बुखार आ जाता है, तो आपको करना क्या चाहिए? आप सोते समय अपने सिरहाने थोड़ा सा जौ लेकर रख दें। इसे सुबह उठने के बाद चिड़ियों को खिला दें। ऐसा करने से आप देखिएगा कि बुखार की समस्या शांत होते चली जाएगी और बुखार जल्द ठीक हो जाएगा। मानव जीवन में एक सांस से जुड़ा हुआ रोग होता है, इसे अस्थमा के नाम से जानते हैं। अस्थमा का रोग अत्यंत पीड़ादायक होता है। जो व्यक्ति भी इस रोग से पीड़ित होता है, उसे अपार कष्ट का अनुभव होता है। यदि आप भी इस प्रकार की समस्या से पीड़ित हो गए हैं या आपके कोई मित्र, आपके कोई परिवार के संबंधी यदि इस समस्या से पीड़ित हैं, तो लाल किताब में इसके लिए खास टोटका बताया गया है। आपको थोड़ा सा जौ लेकर इसे लाल कपड़ा में बांध लेना है और इसे घर में ही किसी वजनी सामान से दबाकर रख देना है। यानी लाल कपड़ा में जौ को बांध लें और उसे घर में किसी स्थान रखकर उस पे पत्थर या किसी अन्य भारी वस्तु से उसे दबा दें। ऐसा करने से देखिएगा कि आपको या आपके जो भी परिवार हितजन हैं, उन्हें अस्थमा से जो समस्या आ रही थी वह धीरे धीरे कम होते चली जाएगी और आप राहत महसूस कीजिएगा। जीवन में कभी कभी देखते हैं कि दांत से जुड़ी हुई समस्याएं आ जाती है, यानी दांत में दर्द होना, दांत का सड़ जाना, दांत संबंधी समस्याएं बहुत परेशानी का कारण बन जाता है। यदि आप भी ऐसा महसूस करते हैं कि आपको दांत संबंधित समस्याएं आ रही है और वह प्रयास करने पर भी ठीक नहीं हो रहा है, इसके लिए लाल किताब में बताया गया है कि तांबे का छेद वाला सिक्का किसी बहते जल के स्रोत में प्रवाहित करना चाहिए। ऐसा करने से दांत से जुड़े हुए समस्या शांत होने लगता है। दांत में आ रही कोई भी तकलीफ धीरे धीरे दूर होते चली जाएगी। मानव जीवन में शरीर के रीढ़ से जुड़ा हुआ एक खास रोग होता है। यह काफी पीड़ादायक होता है, जिसे सर्वाइकल के नाम से जानते हैं। सर्वाइकल का रोग मनुष्य को अपंग बना सकता है। सर्वाइकल की पीड़ा अत्यंत दुखदायी होता है। यदि आप या आपके कोई नजदीकी जन इस समस्या से परेशान हैं, पीड़ित हैं और मेडिकल साइंस में जांच इत्यादि से ऐसा पता चलता है कि आपको सर्वाइकल की समस्या हो गई है, तो इसके लिए लाल किताब कहता है कि आपको कुत्ते की सेवा करनी चाहिए। यानी कुत्ते को रोटी दें, कुत्ते को पानी पिलाएं, कुत्ते को सेवा में जो भी संभव हो सके वह करना चाहिए। कुत्ते की सेवा से केतु ग्रह का आशीर्वाद प्राप्त होता है और सर्वाइकल की समस्या केतु से जुड़ा हुआ समस्या माना जाता है। लाल किताब में ऐसा वर्णन है कि कुत्ते की सेवा करने से आपके सर्वाइकल नामक रोग ठीक होते चला जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जीवन में जो सामान्य या खास रोग व्याधि आ जाती है, उसके लिए कहीं ना कहीं ग्रह प्रभावित करता है। यानी ग्रहों के प्रभाव से ही मानव जीवन में रोग व्याधि दृष्टिगोचर होते हैं, रोग व्याधि की पीड़ा उठानी पड़ती है। लाल किताब में कुछ खास ग्रहों से जुड़े हुए कुछ खास उपाय का वर्णन किया गया है, जिनके प्रयोग करने से ये रोग ठीक होते चले जाते हैं। इसमें आपको चाहिए कि जो शास्त्र सम्मत विधान है या मेडिकल साइंस कहता है, उसके अनुरूप औषधि का भी सेवन करें। साथ ही साथ इस रोग से जुड़े हुए जो टोटके उपाय लाल किताब में वर्णित है, उसे भी करें। ऐसा करने से दो चीज़ों का फायदा होगा। पहला कि जो औषधि आप सेवन कर रहे हैं वह 100% काम करने लगेगा, यानी औषधि का प्रयोग आपको लाभ दिखाने लगेगा। साथ ही साथ इस टोटके उपाय करने से जो ग्रह शांत हो जाएंगे, ग्रहों के शांत हो जाने से आप ग्रहों के अशुभ प्रभाव से भी मुक्त हो जाएंगे और आपके जीवन में जो यह खास रोग समस्या जो बन रही थी वह धीरे धीरे दूर हो जाएगी। तो लाल किताब में
रोगों के निदान के लिए जो टोटके और उपाय बताए गए हैं उस पे मैंने जो चर्चा किया है, यदि आप भी इन समस्याओं से परेशान हैं तो इस उपाय को जरूर आजमा कर देखें। मेरा विश्वास मानिए, यदि आप ऐसा करते हैं यानी लाल किताब के उपायों को करते हैं तो आप शीघ्र लाभान्वित होते हैं। ये सारे उपाय मेरे आजमाए हुए उपाय हैं। मैंने अनेक लोगों को इस प्रकार के उपायों की चर्चा की, अनेक लोगों को यह उपाय करवाया और ऐसा अनुभव में आया कि ज़्यादातर लोगों में यह 100% काम करता है। ये उपाय के माध्यम से उन्हें मनचाहा लाभ प्राप्त होते आया है। तो आप भी यदि इन समस्याओं से पीड़ित हैं, इन रोगों से पीड़ित हैं, तो अवश्य इन उपायों को करें। यदि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।